देखिए बाबू, आज समय और काम का तीसरा क्लास है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन पर गौर करिए। लिखा हुआ है ए और बी दोनों मिलकर किसी कार्य को 6 दिनों में करते हैं। ए और बी है कोई आदमी, दोनों मिलकर कोई काम करता है, कोई काम करता है। इस काम को पूरा करने में इनको 6 दिन का समय लग जाता है। ठीक है ना, ए और बी दोनों मिलकर कोई काम करता है तो काम को पूरा करने में 6 दिनों का समय लग जाता है। फिर कहता है ए अकेला उसे 9 दिनों में कर सकता है। ए अकेला उसे 9 दिनों में कर सकता है। इसका कहने का मतलब है यदि ए जो है अकेले इस काम को करे, ए अकेले इस काम को करे, इस काम को 9 दिन में कर सकता है। आज जब दोनों मिलकर करेगा तो 6 दिन में करेगा। तो कहता है कि बी बताइए कि बी अकेला उसे कितना दिन में करेगा। बी अकेला उसे कितना दिन में करेगा। कोई सवाल भाषण नहीं है इसमें। सबसे पहले हम करेंगे का, इन लोगों का पहले हम एक एक दिन का काम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे तो ध्यान से देखिए। लिखेंगे चूंकि ए प्लस बी, ए और बी है ना जी, लिखेंगे ए प्लस बी है ना 6 दिनों में, 6 दिनों में एक काम करते हैं, एक काम करते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर ए और बी है, दोनों मिलकर किसी काम को 6 दिन में करता है। ठीक है ना, तो हमको निकालना है एक दिन का काम निकालना है। क्या निकालना है? एक दिन का काम निकालना है, यानी कि दोनों जो है एक दिन में कितना काम करेंगे। तो यह लिखेंगे हम ए प्लस बी 6 दिनों में एक काम करते हैं, इसलिए ए प्लस बी एक दिन में, है ना। तो देखो जब दोनों 6 दिन में एक काम करेगा, ठीक है ना, इसको एक दिन काम करना पड़े, एक ही दिन काम करना पड़े तो एक काम होगा? नहीं होगा, एक से कम काम होगा। एक से क्या होगा? कम काम होगा। ठीक है ना, एक से जब कम काम होगा तो कम के लिए हम डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं, है ना। इस एक में इस 6 से हम भाग कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, लिखेंगे इतना काम करते हैं। ठीक है, एक बार खूब गौर से समझ लीजिए। ठीक है ना, यहाँ पर जो है ए और बी 6 दिन में एक काम करता है, तो जाहिर एक काम का मतलब मान लो कोई घर बनाता है। ए और बी मिलकर 6 दिन में कोई घर बनाता है, मान लीजिए। ए और बी को अगर एक दिन काम करना पड़े तो क्या वो घर बन जाएगा? नहीं बनेगा, इससे कम में बनेगा, है ना। इसलिए कम के लिए हम भाग देते हैं, इसलिए यहाँ पर 6 से इस एक में हम भाग देते हैं। अब सेकेंड लाइन में आइए, कहता है ए अकेला उसे 9 दिनों में कर सकता है। ए जो है इसी काम को 9 दिनों में कर सकता है, तो फिर ए का भी एक दिन का काम निकालेंगे हम। लिखेंगे चूंकि ए 9 दिनों में, 9 दिनों में एक काम करता है। ठीक है ना, इसलिए ए एक दिन में, है ना बाबू, एक दिन में। तो 9 ए जो है 9 दिन में एक काम करेगा, तो एक दिन में एक से कम काम करेगा, तो कम के लिए हम डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, तो 9 से इसमें डिवाइड कर दिए, इतना काम करता है। अब यहाँ पर देखिए, अब इस लाइन पे विचार करिए। यहाँ पर ए और बी है, दोनों मिलकर कितना काम किया एक दिन में? 1/6। और यहाँ पर ए है, एक दिन में कितना काम किया? 1/9। तो काम की तुलना जो है ना एक दिन पर ही किया जाता है। काम की तुलना एक दिन पर ही किया जाता है कि एक दिन में कौन कितना काम किया। ठीक है ना, तो यहाँ पर आइए, ए प्लस बी 6 दिन, 1/6 दिन में काम किया एक दिन में, और ए जो एक दिन में 1/9 काम किया। हमको निकालना है बी का, तो यह लिखेंगे हम, इसलिए बी एक दिन में, बी द्वारा एक दिन में, लिखेंगे हम बी द्वारा एक दिन में किया गया काम, किया गया काम, है ना, बराबर। तो ए प्लस बी काम है ना, दोनों मिलकर किया है ना, इसमें से ए वाले को घटा देंगे तो हमारा बी वाला काम निकल जाएगा। ठीक है ना, तो लिखेंगे यहाँ पर 1/6,
कितना है जी, 1/, ऐसे लिख दो, लिखने का मन करे तो ए प्लस बी का एक दिन का काम, एक दिन का काम माइनस ए का एक दिन का काम, एक दिन का काम, ठीक है ना। ए प्लस बी में से ए वाला माइनस कर देंगे तो बी वाला काम निकल जाएगा। अब यहाँ पर आइए, तो ए प्लस बी का काम कितना है, ए प्लस बी का एक दिन का काम 1/6 है, इसका कितना है जी 1/9 है, तो 1/6 में से 1/9 माइनस करिए, ठीक है। देखिए कितना आ गया, इसका एलसीएम कितना होगा 18 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 6 3 18 और 9 दूना 18, ये हो गया हमारा 1/18 का। बी जो है बी एक दिन में 1/18 काम करेगा, ठीक है ना। अब लिखिए यहाँ पर, तो हमको जो निकालना है बी अकेला कितना दिन में करेगा, बी अकेला कितना दिन में करेगा। तो यहाँ पर दिन पूछ रहा है, तो दिन पूछ रहा है तो जो पूछता है उसको कहाँ लिखते हैं, बाद में लिखते हैं, उसको कहाँ लिखते हैं, बाद में। तो लिखेंगे चूंकि बी 1/18 भाग काम है ना, कितना दिन में करता है जी, यहाँ पर एक दिन में, है ना। क्योंकि बी का एक दिन का काम निकाले यहाँ पर, तो 1/18 आया है, तो बी 1/18 भाग काम एक दिन में करता है, एक दिन में करता है, इसलिए बी है ना एक काम का मतलब पूरा काम, इससे आगे इसमें डिवाइड हो जाएगा, एक आप बट्टा में जो 18 कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, ठीक है ना। इतना दिन, कितना हो जाएगा 18 दिन, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे आइए, अगला क्वेश्चन में है कि ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, ए और बी जो है दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं। अब बी तथा सी इसी कमुआ को 15 दिन में करते हैं, और सी तथा ए इसी कमुआ को 20 दिन में करते हैं। तो कहता है तो प्रत्येक अलग अलग कितने दिनों में करेंगे, तीनों के बारे में पूछ रहा है। ए भी अलग कितना दिन में करेगा, बी कितना दिन में करेगा, और सी कितना दिन में करेगा, ठीक है ना। तब जो कहता है उसको लिखिए, सबका क्या करेंगे हम, एक एक दिन का काम निकाल देंगे। सबका क्या करेंगे, पहले हम एक एक दिन का काम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम ए और बी काम कितना दिन करता है जी, तो 12 दिन में करता है ए और बी। तो लिखेंगे चूंकि ए प्लस बी है ना, क्या लिखेंगे, ए प्लस बी 12 दिनों में एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, इसलिए ए प्लस बी एक दिन में, सबका पहले हम एक एक दिन का काम निकालेंगे, क्या कि काम की तुलना जो है एक एक दिन पर किया जाता है, ठीक है ना। 1/12 हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए, अब बी प्लस सी पाइए, फिर लिखेंगे चूंकि बी प्लस सी कितना दिन में करते हैं जी, तो 15 दिन में करते हैं। कितना दिन में, 15 दिन में करते हैं इस काम को, ठीक है ना। लिखेंगे बी प्लस सी 15 दिनों में, 15 दिनों में एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, इसलिए बी प्लस सी एक दिन में, है ना, एक दिन में कितना काम करेगा जी, एक से कम काम करेगा। एक से कम काम करेगा तो कम के लिए हम डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं, तो 15 से इसमें भाग दे दीजिए, इतना काम करते हैं, ठीक है। अब आ जाइए, अब कहाँ पर आ गया, अब सी और ए पर आ गया। तो सी और ए कितना में करता है जी, 20 दिन में काम करता है। सी और डी कितना दिन में करता है, तो 20 दिन में काम करता है। तो लिखेंगे चूंकि सी प्लस ए 20 दिनों में, 20 दिनों में एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, इसलिए सी प्लस ए एक दिन में कितना काम करेगा, तो कम काम करेगा। तो कम के लिए डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे, ठीक है। आप खूब गौर से देखिए, यहाँ पर ए प्लस बी का जो है एक दिन का काम निकल गया,
यहाँ बी प्लस सी का एक दिन का काम निकल गया और सी प्लस ए का एक दिन का काम निकल गया। अभी तीनों को क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे, तीनों क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे। अब लिखेंगे यहाँ पर ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए, है ना। इस सबका जो है इतना का इतना का एक दिन का काम, एक दिन का काम बराबर, है ना। तीनों का एक दिन का काम निकालना। जैसे ए प्लस बी ग्रुप में यहाँ पर है, यह ग्रुपिंग में है बी प्लस सी, और यहाँ सी प्लस ए ग्रुपिंग में है, तो तीनों का हम एक दिन काम निकालेंगे। तीनों को हम जोड़ देंगे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए का एक दिन का काम बराबर, ठीक है ना। तो ए प्लस बी का एक दिन काम कितना है, 1/12, यहाँ लिखिए 1/12। बी प्लस सी का कितना है काम, 1/15, और सी प्लस ए कितना है, 1/20, ठीक है ना। निकालिए इसको, अब इसको जोड़िए, अब इसका एलसीएम निकालिए, इसका एलसीएम निकालते। एलसीएम कितना हो जाएगा, सबसे बड़ा इसमें कौन है, 20 है, तो 20 का टेबल पढ़िए, और टेबल में जो मैंने वैसी संख्या जो मिल जाए फर्स्ट में, जो 12 से और 15 से कट जाए तो ही आपका एलसीएम हो जाएगा। तो 20 का पढ़िए, तो 20 दूना 40, 20 तिहाई 60, 40 जो है इन दोनों में से किसी से नहीं कटेगा। 20 तिहाई 60, 60 ही 12 से भी कट जाएगा, 15 से भी कट जाएगा, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। ऐसे ना समझ में आवे तो आप अपना अलग जो है इसे 12, 15, 20 का ऐसे आप एलसीएम निकाल लीजिए, ठीक है। तीनों का एलसीएम 60 हो गया। अब 12 से डिवाइड करिए, 12 25 60, 5 से 1 में गुणा करिए, 5 हो जाएगा। 15 चौके 60, 4 से इसमें गुणा करिए, 4 हो जाएगा। 20 चाहे 60, 3 से इसमें गुणा करिए, 1 में 3 हो जाएगा। अभी कितना हो जाएगा, 5 4 9 9 3 12/60, कितना हो जाएगा, 5 4 9 3 12। इसको कटाइए तो पहले 3 से, 4 से कटाइए, तो 4 तिहाई 12, अब 15 चौका 60, ये तो 12 ही से कट जाता, 15 से 12 कम 12 तो 60, कितना आ गया, 1/5, कितना आ गया। तो तीनों मिलकर, तीनों का जो ग्रुपिंग है ए प्लस बी, बी प्लस सी प्लस ए, ये सबका मिलकर कितना आ गया काम, 1/5 आ गया। अब यहाँ पर विचार करिए, अब आइए, अब इस पर विचार करिए, सब प्लस में है, तो यहाँ पे ए और यहाँ पर ए, कौ गो ए है, 2 गो ए है, खूब देखिए यहाँ पर, तो लिख देंगे यहाँ पर 2a। यहाँ पर बी और बी, कौ गो बी है, 2 गो है, तो 2b, 2 गो सी है तो 2c हो गया। लिखेंगे का एक दिन का काम, एक दिन का काम बराबर कितना आ गया बाबू, 1/5, कितना आ गया, 1/5 आ गया। यहाँ पर भी आप ऐसे कर सकते हैं, 2a प्लस 2b प्लस 2c का एक दिन का काम कर सकते हैं, ठीक है। अब आ गया ये, यहाँ देखिए सब में 2 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, और यहाँ पर भी 2 है, तो 2 को हम कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है ना। 2 का करेंगे हम लोग कॉमन निकाल लेंगे, तो कितना हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम बराबर 1/5। अब आइए, अब लिखेंगे यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम बराबर, अभी 2 को यहाँ से हटाएंगे तो 2 जब इधर जाएगा ना उधर, तो यहाँ मल्टीप्लाई में, तो यहाँ डिवाइड में चल जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 1/10, a प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम बराबर 1/10, ठीक है ना। यहाँ पर निकल गया a प्लस सी का एक दिन काम कितना निकल गया बाबू, 1/10 निकल गया, ठीक है ना। अब चलिए अब हमको जो है
प्रत्येक का अलग अलग निकालना है कि प्रत्येक अलग अलग कितना दिन में काम करेंगे। प्रत्येक अलग अलग यानी कि ए अकेला कितना दिन में काम करेगा, बी अकेला कितना दिन में काम करेगा और सी अकेला कितना दिन में काम करेगा। ठीक है, तो पहले आप निकालिए ए का, लिखेंगे इसलिए ए का एक दिन का काम, एक दिन का काम बराबर, तो एक दिन काम निकालना है तो खूब ध्यान से देखिए, यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी तीनों का 1/10 है और ए प्लस बी प्लस सी में से यदि हम बी सी को हटा दें, बी सी को क्या करें हम हटा देते, मेरा ए अकेले बच जाएगा जी, है एकदम बच जाएगा। ये तीनों में से बी प्लस सी को हटा दें तो मेरा एक अब काम निकल जाएगा। तो वही देखिए एक दिन काम बराबर लिखेंगे हम ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम, एक दिन का काम माइनस, ठीक है ना, बी और सी का एक दिन काम, बी प्लस सी का एक दिन का काम, एक दिन का काम, ठीक है ना। यानी ए प्लस बी प्लस सी में से हम बी सी को क्या किए माइनस कर दिए, तो ए प्लस बी प्लस सी काम कितना आया है 1/10 आया है। इसका कितना आया है एक दिन का बी प्लस सी का, बी प्लस देखिए यहाँ पर देखिए 1/15 है, तो माइनस 1/15 लिखिए, ठीक है ना। अब इसका एलसीएम लीजिए, कितना हो जाएगा 15 दूना 30 हो जाएगा, 3 हो जाएगा यहाँ पर। अब 15 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, तो यहाँ 2 लिख देंगे, यहाँ पर 1/30 हो गया, 1/30। तो एक दिन काम कितना हो गया 1/30 हो गया। तो अब निकालिए कि ए का जब एक दिन का काम 1/30 है तो ए पूरा काम को कितना दिन में करेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए नहीं, चूंकि ए 1/30 भाग काम एक दिन में करता है, इतना काम ठीक उल्टा कर दीजिए इसको, जैसे हमको दिन निकालना है ना जी, एक कितना दिन में करेगा अकेले, तो इस दिन को बाद में लिखिए, काम को पहले कर दीजिए, ठीक है ना। लिखेंगे एक दिन में करता है, लिख दिए ए 1/30 भाग काम एक दिन में करता है, इसको उल्टा कर दीजिए, दिन निकालना जो निकालना तो उसको हम बाद में लिखते हैं। इसलिए ए एक काम है ना, एक ऐसे डिवाइड कर दीजिए, बट्टा में 30 कहाँ चल जाएगा ऊपर, इतना दिन बराबर 30 से कम 30 दिन, यही 30 दिन आंसर हो गया। ये जो एक काम कितना दिन में करेगा 30 दिन में करेगा। अब ठीक है सही जो है बी का निकाल देंगे, जब बी का निकालना हो तो ए और सी माइनस कर देंगे, यहाँ पर ए और सी माइनस कर देंगे, सी का निकालना हो तो ए और बी को यहाँ माइनस कर देंगे, ठीक है। उसको ही बना दें कि बन जाएगा। अच्छा ठहरिए बनाते रहे, ठहरिए बना दे रहे हैं, वैसे आप लोग बना लीजिएगा, सेम चीज़ है, चाहे लिख भी दे रहे हैं, लिखिए, लिखेंगे बी का एक दिन का काम बराबर, बी का एक दिन का काम बराबर, तो फिर ए प्लस बी के काम में से किसको घटाएंगे ए और सी के घटाएंगे। जैसे यहाँ पर ए का काम निकालना था, ए प्लस बी प्लस सी में से बी सी को माइनस कर दी। अब हमको बी का निकालना है, किसका निकालना है बी का निकालना है, तो बी का जब निकालना है तो ए प्लस बी प्लस सी में से ए और सी को माइनस करेंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी काम कितना है 1/10 है। यहाँ पर ए और सी का काम कितना है, ए और सी देखे थे बाबू, ए और सी कहाँ के है यहाँ पर है ना 1/20 है, 1/20 कर दीजिए, ठीक है। इसका एलसीएम लीजिए, तो 10 से 20 का एलसीएम कितना होगा 20 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा 1 हो जाएगा, यह 1/20 हो गया। तो बी का एक दिन का काम कितना हो गया 1/20, ठीक है। अब यहाँ पर लिखिए, लिखेंगे चूंकि बी है ना, बी 1/20 भाग काम कितना 1/20 भाग काम कितना दिन में करता है 1 दिन में करता है, कितना दिन में करता है यहाँ पर 1 दिन में करता है। तो लिखेंगे चूंकि बी
1/20 भाग काम एक दिन में करता है, इसलिए बी एक काम है ना। तो एक काम निकालना हो तो फिर आके इधर डिवाइड हो जाएगा, एक यहाँ पर आ जाएगा और जो बट्टा में बी से कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 20 दिन। इसका आंसर निकल गया। यानी बी अकेले करेगा तो 20 दिन में समाप्त करेगा और ए अकेले करेगा तो 30 दिन में समाप्त करेगा, 30 दिन में समाप्त करेगा। ठीक है, अब निकालना है वो किसका निकालना है, सी का। तो लिखिए, लिखेंगे सी का एक दिन का काम, एक दिन का काम बराबर। तो फिर सी का एक दिन काम निकालना है तो फिर देखिए यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी है ना यहाँ पर, फिर इसमें से ए प्लस बी प्लस सी में से सी निकालना है तो किसको घटाएंगे, ए बी को घटाएंगे। तो घटाएंगे हम ए बी को। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना आया है, देखिए तो यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी 1/10 काम आया है इसका। और बी प्लस सी का कितना आया है, बी प्लस सी यहाँ देखिए यहाँ पर है 1/15, 1/15 कर दीजिए। ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका एलसीएम इसका, फिर 30 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, 1/30 हो गया। तो सी के दिन काम कितना हो गया, 1/30। ठीक, अब निकालना है कि सी जो है ये पूरा काम कितना दिन में करेगा। तो पूरा काम कितना दिन में करेगा, तो दिन निकालने के लिए फिर दिन को बाद में देखेंगे, इस काम को पहले देखेंगे। तो उल्टा लिख दीजिए, देखिए चूँकि सी 1/30 काम एक दिन में करता है, एक दिन में करता है। ठीक है, इसलिए सी एक काम है ना, एक काम निकालना है तो फिर एक में आके भागा हो जाएगा, तब बट्टा में 30 कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा। 30 दिन गुणा करेंगे तो हो जाएगा 30 दिन। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसलिए आपका जो इस तरह से आपका इस 3rd क्लास समाप्त हुआ। ठीक है ना। यदि आपको इस समझ में आया हो और अच्छा लगा हो तो इसको जो आप जो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है। इसमें जो है अगर कहीं दिक्कत हो तो कमेंट में लिख कर भेजिएगा, फिर दोबारा इसे आदमी समझा देगा। ठीक है ना।